हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण अपने को दे रखी है x की घात 2 प्लस 2 गुणा में 3a प्लस 5 गुणा में x प्लस 2 गुणा में 9a की घात 2 प्लस 25 बराबर 0 के मूल बराबर है तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा। तो देखो, मुख्य अवधारणा में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण होती है उसके मूल मूल जो है कैसे प्रभावित होते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे मानक द्विघात समीकरण लिख लेता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण है, इसके लिए आवश्यक है कि a का मान मतलब x² के गुणांक का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर इसमें एक पद होता है जिसको बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, अब विविक्त कर को d से तो निरूपित किया जाता है और ये बराबर होता है सूत्र रूप में b² माइनस में 4ac। अब इससे हम निर्धारित किया जाता है तो मूलों का प्रकृति क्या होगी। तो देखो, d जैसे ही 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न मूल होंगे। अब उसके बाद अगली स्थिति में चलते हैं। तो d को करते हैं 0 के बराबर। अब d को 0 से बराबर करेंगे तो फिर अभी भी देखो मूल वास्तविक ही रहेंगे, मूल वास्तविक लेकिन समान रहेंगे और समान रहेंगे, दोनों मूल समान आ जाएंगे। फिर एक स्थिति और रह गई इसमें, जब d का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, मूल काल्पनिक। और इसमें देखो बराबर है या फिर जो है अलग अलग है, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखो कि दोनों मूल संयुग्मी होंगे, एक जो है आयोटा में प्लस आएगा तो एक आयोटा में माइनस आएगा। अब चलते हैं आगे। सवाल में हमें जो समीकरण दे रखा है उसकी तुलना कर लेते हैं। पहले तो समीकरण को रखते हैं यहाँ पे x² प्लस 2 गुणा में 3a प्लस 5 गुणा में x प्लस 2 गुणा में 9a² प्लस 25 बराबर में 0। तुलना करने पर अपने पास देखो, ये जो मैंने कहा ax² प्लस bx प्लस c, ये इस समीकरण के लिए कहा है। तो तुलना यहाँ से इस समीकरण से करेंगे तो a का मान तो यहाँ से 1 मिल गया। अब b का मान कितना मिला, b का मान मिल गया 2 गुणा में 3a प्लस 5। ठीक है, इस समीकरण से तुलना कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो c का मान मेरे को निकालना है तो c का मान मिल गया 2 गुणा में 9a की घात 2 प्लस 25। अब आगे बढ़ते हैं और d का मान निकालते हैं। अब देखो d का मान कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac करके। तो d बराबर में b² माइनस 4ac करेंगे। b² मतलब 2 गुणा में 3a प्लस 5, तो 2 गुणा में 3a प्लस 5, ये जो पूरा है इस पूरे का तो आ जाएगा वर्ग। माइनस में 4 गुणा में a का मान आ गया 1 के बराबर और c का मान आ गया 2 गुणा में 9a की घात 2 प्लस 25 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे को हम 0 के बराबर करेंगे। b² माइनस 4ac को 0 के बराबर करेंगे क्योंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है। अब देखिए, यहां से अपने पास इसको हल करने वाले हैं तो 2 का वर्ग तो अलग हो जाएगा 4 के बराबर। और हम लोग जानते हैं x प्लस वाई, इस पूरे का वर्ग करते हैं तो ये सर्वसमीका से खुलता है x² प्लस y² प्लस 2 गुणा में x गुणा में y। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं और हमारे पास इसका वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा और ये 3a प्लस 5 है, इसका वर्ग करेंगे तो ये देखो x का वर्ग मतलब 9a का वर्ग प्लस y का वर्ग मतलब 5 का वर्ग कितना हो गया 25, ये आ गया 25 के बराबर, प्लस 3a गुणा 5 गुणा में 2, तो 5 × 3 = 15 दूनी 30a यहाँ पे बच जाएगा और ये गुणा हो रहा है किससे 4 से। माइनस में बाहर इसके बाहर ये देखिए 4 दूनी 8, तो ये रह जाएगा। तो 8 तो यहाँ पे डाल दिया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 9a की घात 2 प्लस 25, तो ये बन जाएगा 9a की घात 2 प्लस 25 और ये पूरा बराबर हो जाएगा 0 के। 4 को इससे गुणा करते हैं तो 9 चौका 36 a² प्लस 25 चौक 100 प्लस 30 चौक 120 a। माइनस में ये बन जाएगा 9 अंटा 72 a² प्लस 25 अंटे 200, लेकिन ये माइनस का बनने वाला है तो ये इसी तरह रखेंगे माइनस का 200 बराबर में 0। अब देखिए क्या बचेगा, 36 a² में से 72 a² कटेगा तो माइनस का 36 a² बच जाएगा। 120 a इसी तरह बचने वाला है और अचर पद देखिए 100 माइनस 200 माइनस का 100 बराबर 0 हो जाएगा। इस पूरे समीकरण में हम लोग भाग दे देंगे -4 का। -4 का भाग देने पर अपने पास ये तो बन जाएगा 9a की घात 2
इसमें -4 का भाग देंगे तो ये 30 बनेगा माइनस का 30a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 25 बराबर में 0। अब देखो जैसा कि हमने कहा, इधर हमने 9a² प्लस 30a प्लस 25 लिखा था, जो कि 3a प्लस 5 का वर्ग था। तो मैंने जैसा कहा, अगर यहाँ पे माइनस है मतलब यहाँ पे माइनस है, अब इधर माइनस है, जहां 3a प्लस 5 था यहाँ पे 3a माइनस 5 हो जाएगा, तो 3a माइनस 5 इस पूरे का हो जाएगा वर्ग, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, और 3a माइनस 5 बराबर 0 मिल जाएगा, तो a का मान भी 5/2 के 5/3 के बराबर मिल जाएगा। और सवाल में हमें देखो a का मान केवल निकालना था, तो ये जो 5/3 आया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।